यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इवन भारत के दोस्त रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को किस तरह से निराश किया है, उसके बाद इलॉन मस्क का भारत सरकार की कौन सी कंडीशन से नाराज हो गए हैं और ईरान से भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और बांग्लादेश के लोगों ने बीएसएफ के जवान को कैसे बंदी बना लिया था। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इवन रशिया भी अब एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है। अब अगले 1 साल तक पाकिस्तानी एंटी टेरर यानी कि आतंकवाद विरोधी कमेटी का वाइस चेयरमैन देश होगा और आतंकवाद से लड़ाई में काफी अहम फैसले लेने वाला है। पाकिस्तान इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और ये जो एंटी टेरर कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयर बनाए जाते हैं, ये भी 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट देश आपस में मिलकर ही डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन के लिए क्लोज डोर मीटिंग्स और कंसल्टेशंस होती हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जियोपॉलिटिकल बैलेंस और काउंटर टेररिज्म में किस देश के पास कितनी एक्सपर्टीज है या फिर किसका कितना इंटरेस्ट है, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। अब हैरानी इस बात की है कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद फैलाने के लिए पूरी दुनिया में ही बदनाम है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा लिस्टेड सबसे ज्यादा आतंकवादी जिस देश में घूम रहे हो, जो देश आतंकवाद को अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज करता हो, उसी को आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी देना, ये ठीक वैसा ही है जैसा एक चोर को बैंक की रखवाली करने की जिम्मेदारी देना हो। पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बनाने का मतलब है कि अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों के ऊपर अगले 1 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और पाकिस्तान अपनी पावर्स को फुली एक्सप्लॉइट करेगा। हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इवन रशिया द्वारा हमेशा दावा किया जाता है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और भारत को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इन सब ने पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बनने से भी नहीं रोका। जबकि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली पहलगाम हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धर्म पूछकर भारत के लोगों को मारा था। अभी चारों परमानेंट मेंबर्स थे, इसलिए भारत इनसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इसलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के 3 नागरिक ईरान में किडनैप हो गए थे और मिसिंग चल रहे थे। अब तीनों को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस ने साउथ तेहरान से रिकवर करके फ्री करवा दिया है। किडनैपर्स ने तीनों इंडियंस की फैमिली को कांटेक्ट करके फिरौती मांगने की कोशिश की थी। वहां से किडनैपर्स के सुराग मिला और किडनैपर्स पकड़े गए। ये तीनों इंडियंस 1 मई को किडनैप हुए थे, यानी पिछले 30 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया था और ये तीनों पंजाब से थे और इनको ट्रैवल एजेंट ने वर्क वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बीच में ईरान ले गए थे और वहीं पर ये किडनैप हो गए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को लेकर, जिसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और भारत के लोग इनका इंतजार कई सालों से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टेस्ला कंपनी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना चाहती है, जिसके लिए टेस्ला और भारत की सरकार के बीच कई सालों से नेगोशिएशंस चल रही हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार टेस्ला कंपनी को भारत में लाने के लिए कई सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो गई थी, ताकि स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिले। भारत सरकार ने कार्स और ईवी पॉलिसी तक चेंज कर दी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इन सारे वेवर्स के बाद टेस्ला कंपनी ने अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज HD कुमार स्वामी ने बताया कि टेस्ला कंपनी भारत में केवल शोरूम्स खोलने में इंटरेस्टेड है, ना कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करने में, और ना ही वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने को देख रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ Hyundai, Mercedes-Benz, स्कोडा और किया जैसी और कई सारी फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने भारत की नई ईवी पॉलिसी के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट शो किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज भारत में ईवी प्लांट लगाने के लिए भी रेडी हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए भी, लेकिन इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने से इनकार कर रही है। दरअसल भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी में बदलाव करते हुए ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया था, जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में इंपोर्ट करके भारत की मार्केट में बेचना चाहती है, अगर वो कंपनी अगले 3 साल के अंदर भारत में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की कमिटमेंट करती है, तो फिर उन कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के ऊपर केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। यानी इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी को भारत ने ऑफर दिया था कि वो भारत में आकर अपनी कार सेल करें, हम उनके ऊपर 100% नहीं केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। कंडीशन बस ये थी कि अगले 3 साल के अंदर ही $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ हिस्सा प्रोडक्शन का उनको भारत में भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी जो 3 साल वाला रूल है, इसी के ऊपर टेस्ला कंपनी अड़ गई है और उनका कहना है कि वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं कि अगले 3 साल के बाद वो भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन का कुछ हिस्सा शिफ्ट कर देंगे।
वो भी बस कार्स को इंपोर्ट करके भारत की मार्केट में बेचना चाहते हैं। एंड भारत में क्या रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर ये फ्यूचर डिसीजंस लेंगे। इलॉन मस्क और भारत सरकार के बीच नेगोशिएशंस अभी तो फेल नहीं हुई हैं, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों के बीच कौन झुकता है। आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क को और वेवर्स देने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के आइकॉनिक MiG-21 फाइटर जेट्स के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स का लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइटर जेट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल 2025 के एंड में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल सभी MiG-21 फाइटर फेस आउट करके उनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय 26 से 28 MiG-21 बाइसन्स एक्टिव हैं, जो कि नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर राजस्थान में डिप्लॉयड हैं। ये सारे साल के एंड में फेस आउट कर दिए जाएंगे। नो डाउट कि MiG-21 फाइटर जेट्स की इमेज भारत में काफी खराब हो गई है और इनको फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे फाइटर जेट्स एक्सीडेंट का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम फाइटर जेट्स की कमी के कारण इनका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद भी MiG-21 को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इंडियन एयरफोर्स 60-70 साल पुराने फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है, जबकि इनको 15-20 साल पहले ही फेस आउट कर दिया जाना चाहिए था, जब बाकी देशों ने अपने अपने MiG-21 फाइटर जेट्स फेस आउट कर दिए थे। इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-21 फाइटर जेट्स ने कई सारे वॉर्स में अपनी सर्विसेज दी है और कुछ मायनों में ये फाइटर जेट्स एनिमी के खिलाफ आज भी इतने लीथल और असरदार हैं कि इतने एक्सीडेंट्स के बावजूद इंडियन एयरफोर्स आज तक इनका इस्तेमाल कर रही है। इस समय इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 है और इंडियन एयरफोर्स डिमांड करती है, यानी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 42। इस साल के एंड में ये MiG-21 फेस आउट होने के बाद भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 से नीचे आने वाली है, क्योंकि अमेरिका भी तेजस फाइटर जेट्स के इंजन भारत को टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर रहा है। आई होप मोदी सरकार 114 फाइटर जेट्स का टेंडर जल्दी से कंप्लीट करे, वरना काफी देर हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के हॉस्पिटल्स के बारे में, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। भारत सरकार की डायरेक्शंस के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने देश के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए डायरेक्शन जारी की हैं कि आज के बाद किसी भी प्राइवेट ड्रग और मेडिसिन कंपनीज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर से मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलते थे एंड उनको अपनी मेडिसिन रिकमेंड करने के बदले कई सारे गिफ्ट, इंटरनेशनल वेकेशंस, कई बार पैसे और कुछ लालच भी देते थे। ऐसे में जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती थी, जहां से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, डॉक्टर उसी कंपनी की मेडिसिन रिकमेंड करते थे, फिर चाहे उस कंपनी की मेडिसिन कितने भी महंगी क्यों ना हो। लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के लिए उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी MR के साथ मिलने के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पेशेंट के इंटरेस्ट यानी कि मरीजों के हितों को सेफगार्ड करने के लिए फैसला किया गया है और ये एथिकल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बिल्कुल सही निर्णय है। ऑर्डर में कहा गया है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आज के बाद हॉस्पिटल प्रेमिसेस यानी कि गेट के अंदर भी आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वैसे ये रूल तो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी लागू होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है UPI को लेकर। पिछला महीना मई खत्म हो गया है और इस बार UPI ट्रांजैक्शंस का जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है उसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल NPCI द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक मई महीने में भारत ने UPI ट्रांजैक्शंस के अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, वॉल्यूम के मामले में भी और वैल्यू के मामले में भी। दोनों मामलों में UPI ट्रांजैक्शंस ऑल टाइम हाई पहुंच गई है। मई महीने में 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इनकी वैल्यू थी $294 बिलियन, यानी $294 बिलियन भारत के लोग एक महीने में UPI के ऊपर स्कैन कर रहे हैं। ये वाकई में डिजिटल इंडिया की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए मोदी सरकार को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना ही कम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके विजन के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अग्निवीर को लेकर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि आज के बाद स्टेट पुलिस में और प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबल की भर्ती में 20% सीट्स यानी कि 20% सीट्स अग्निवीर के लिए रिजर्व्ड होंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब तू ड्रोन बे तू ड्रोन बना से देखছিস ड्रोन का बनाया तू ड्रोन ताले बना से देखছিস तू ड्रोन ताले बना से देखছিস आज देख तोर अवस्था की को चाइले टहल बाटी ड्रोन बना रे अब टहल बाटी। ये वीडियो पिछले कल का बताया जा रहा है और वीडियो में जो आप BSF का जवान देख रहे हैं, इसको बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के स्मगलर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया था एंड इसको पेड़ के साथ बांधकर गालियां और अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये जवान वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट के भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर तैनात था और बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ रोक रहा था। बांग्लादेश के लोगों ने इस BSF जवान की वीडियो बनाई थी और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने बाद में इस BSF जवान को रेस्क्यू किया और भारत को वापस सौंप दिया है। बांग्लादेश का मीडिया इस इंसिडेंट को कवर करके इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि उन्होंने मानो भारत के ऊपर कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के सोल्जर्स बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर एक साथ पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इनसे खुद को ही नहीं संभाला जा रहा है और ये हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं जो -30 से -40 डिग्रीज में भी डट कर पेट्रोलिंग और देश की सुरक्षा कर रहे हैं।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।